लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं प्राइमरी मार्केट का। और इसमें ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ जल्द आने वाला है। कंपनी फ्रेश इशू के जरिए 5500 करोड़ रुपए जुटाएगी। ओएफएस से कंपनी की करीब 9.5 करोड़ शेयर्स बेचने की योजना है। कारोबार और योजनाओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कंपनी के फाउंडर और सीएमडी भावेश अग्रवाल जुड़े हैं। आइए आपको सुनवा देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ET नाउ स्वदेश। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास इंटरैक्शन में, क्योंकि ओला इलेक्ट्रिक आईपीओ को लेकर ढेर सारी एक्साइटमेंट है और आने वाले समय के लिए किस तरीके से कंपनी ग्रो करेगी, इस पे आइए और चर्चा करते हैं नन अदर देन मिस्टर भावेश अग्रवाल के साथ। भावेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है, शुक्रिया अपना समय देने के लिए। हमने आज आपकी पूरी फैक्ट्री का विजिट किया, काफी शानदार एक्सपीरियंस था। पर सबसे पहले भावेश, आपसे समझना चाहेंगे कि क्योंकि ओला 50% मार्केट लीडर है फिलहाल, तो आने वाले समय में आप ईवी इंडस्ट्री को ग्रो करते हुए कैसे देख रहे हैं? और क्योंकि भावेश काफी कंपेटिटिव इंडस्ट्री होती जा रही है, जिस तरीके से कस्टमर्स का भी रुझान आ रहा है, तो आप कैसे देख रहे हैं कि आपका जो मार्केट शेयर है वो इतने पे ही रहेगा? आपको क्या वो कॉन्फिडेंस दे रहा है? सृष्टि, पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने पूरा दिन निकाला और हमारी फैक्ट्रीज देखी। आई थिंक जब लोग देखते हैं तभी उनको समझ में आता है कि काफी खून पसीना गया है उसमें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ पे ईवी मार्केट का सवाल है, एक तो इंडिया में बहुत ऑटोमोटिव स्केल ऑलरेडी है। इंडिया में 20 मिलियन टू व्हीलर बिकते हैं साल के। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा टू व्हीलर मार्केट है, और नॉट जस्ट टू व्हीलर, बाकी थ्री व्हीलर, कार एक्सेट्रा। इंडिया इज अ लार्ज एंड ग्रोइंग ऑटोमोटिव मार्केट, एंड दुनिया भर में अब इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है। हमने इस कंपनी को 4 साल पहले शुरू किया विद दिस मिशन लेके कि हमें इंडिया को एक ग्लोबल ईवी हब बनाने में अपना थोड़ा हाथ बटाना है, एंड उस हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं। और वो इंडिया में अगर ईवी पेनिट्रेशन बढ़ाना है तो इंडिया के लिए रेलेवेंट प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे और इंडिया के लिए रेलेवेंट टेक्नोलॉजी बनानी पड़ेगी। दोनों करना पड़ेगा, एंड इसलिए हमने दोनों किया। हमने पहले प्रोडक्ट्स बनाए, टू व्हीलर स्कूटर बनाया पहले, फिर मल्टीपल स्कूटर्स बनाए, अब हम बाइक पे काम कर रहे हैं। और जो लिथियम सेल है, जो लिथियम सेल पूरे प्रोडक्ट का आप हार्ट मान सकते हैं, उसको इंडिया में बनाने के लिए इंडिजिनस टेक्नोलॉजी हमने क्रिएट की है, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा जैसे हम ये ईवी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएं, कॉस्ट कम करने में और परफॉर्मेंस एंड रेंज एंड चार्जिंग स्पीड ये सब इम्प्रूव करने में। तो मेरे ख्याल से अभी ये ईवी इंडस्ट्री का पेनिट्रेशन की शुरुआत है अभी, क्योंकि इंडिया में इतने सारे टू व्हीलर बिकते हैं अभी, एंड नॉट जस्ट ओला, सारी कंपनीज मिलके अभी बहुत होपफुली इन्वेस्ट करेंगी और आगे ग्रो करेंगी। पर भावेश, अगर बात करें प्राइसिंग की, तो क्योंकि अभी ओला इनके ऑलमोस्ट 6 प्रोडक्ट्स हैं और उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये पूरी इंडस्ट्री थोड़ी कंपेटिटिव बनती जा रही है, थोड़े प्राइस कट्स भी हो रहे हैं और साथ ही फेम सब्सिडी का भी अब इतना सपोर्ट नहीं है। आप कैसे देख रहे हैं ये पूरा लैंडस्केप? क्या आपको लगता है कि और कस्टमर्स को लाने के लिए क्या कंपनीज थोड़ा सा हिट लेंगी ताकि प्राइजेस थोड़े कम रहे? क्योंकि आपके पास तो देखिए एडवांटेज है पीएलआई की और बाकी सारे इंसेंटिव्स की, पर एज अ कंपटीशन कैसे आप बिल्ड देख रहे हैं कि 1 लाख से ऊपर की ज्यादा जो ईवीज हैं उनमें रुझान आ सकता है, या कंपनीज को थोड़े दाम घटाने पड़ेंगे? सृष्टि, आपने अच्छा पॉइंट उठाया कि गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दी है कि फेम सब्सिडी अब धीरे धीरे कम करेंगे, एंड पिछले 1.5-2 साल में वो काफी उन्होंने ऑलरेडी कम कर दिया है। अब 10,000 के आसपास मिलता है हर प्रोडक्ट पे। तो आई थिंक उस पीरियड में एक्चुअली इंडस्ट्री ग्रो करी है। अगर आप वाहन नंबर्स भी देखें पिछले 1-2 साल में इंडस्ट्री काफी ग्रो करी है। तो आई थिंक इंडस्ट्री ने अपने कॉस्ट स्ट्रक्चर सही किए हैं, इंडस्ट्री ने अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करी है ताकि वो मार्जिन भी बना सके और प्राइसेस भी कम कर सके और फेम पे डिपेंडेंट ना रहे। एंड ये जो जर्नी है ये दुनिया में हर लार्ज ईवी कंट्री में हुआ है। गवर्नमेंट ने शुरू में इंसेंटिव सपोर्ट दिया था, फिर धीरे धीरे टेपर ऑफ किया, और इंडस्ट्री ने फिर अपने कॉस्ट स्ट्रक्चर इंप्रूव किए, स्केल के साथ मार्जिन बनने शुरू हुए। तो वही जर्नी पे हम भी हैं। फेम सब्सिडी तो कम हो गई, हमें 2 पीएलआई गवर्नमेंट ने दी हैं, एक ईवी मैन्युफैक्चरिंग और एक लिथियम सेल मैन्युफैक्चरिंग। दोनों में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और दोनों का बेनिफिट हम कंज्यूमर को पास ऑन भी कर रहे हैं।
और हमारा फोकस है कि कंज्यूमर को हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स लाएं एट डिफरेंट प्राइस पॉइंट्स। जैसे आप कह रही थी कि जो प्रीमियम प्राइस पॉइंट्स हैं लाख रुपए के ऊपर, उसमें तो ऑलरेडी काफी लोगों को हमारे प्रोडक्ट्स पसंद हैं और ईवी पेनिट्रेशन काफी अलग लेवल पे है। और जो मास मार्केट प्रोडक्ट्स हैं लाख रुपए से कम, वो हमारे पहले प्रोडक्ट्स जो हैं S1X सीरीज के जो हैं वो पिछले कुछ महीनों में ही आने शुरू हुए हैं और उससे उस सेगमेंट में पेनिट्रेशन अब बढ़ रहा है इलेक्ट्रिफिकेशन का। हमारा फोकस है एज वी जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं कि हम और मैन्युफैक्चरिंग का वर्टिकल इंटीग्रेशन करें। हम ऑलरेडी काफी ज्यादा वर्टिकली इंटीग्रेटेड हैं कंपेयर टू अदर कंपनीज, कि हम काफी कंपोनेंट्स इन हाउस बनाते हैं। एंड जो उस वर्टिकल इंटीग्रेशन का मेन इनिशिएटिव है वो है सेल, कि हम अपना लिथियम सेल खुद बनाएं और इंडिया में बनाएं, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से बनाएं और इंडियन सप्लाई चेन से बनाएं। तो उसमें आप सोचिए एक ईवी गाड़ी का नॉर्मली 35-40% कॉस्ट सेल होता है, और अगर आप वो सेल इंडिया में बनाएंगे तो आप उसमें काफी सेविंग कर सकते हैं और वो सेविंग भी हम फिर मार्जिन इंप्रूवमेंट में लेंगे। मार्जिन इंप्रूवमेंट पर क्या कस्टमर्स को भी सस्ते दोनों होएगा, वो किस प्रोडक्ट में कितना होगा वो तो मार्केट डायनामिक्स होते हैं। ठीक है। एंड लास्टली भावेश, क्योंकि आपकी गीगा फैक्ट्री है, उसको PLI भी मिला हुआ है और अब साल के एंड तक 5 गीगावाट आप टच कर लेंगे, तो इसमें से कितना आपके कैप्टिव यूज के लिए काम आ सकता है और कितना आप सोच रहे हैं कि मार्केट में उतारेंगे और किस तरीके से आप देख रहे हैं कि मार्केट में रुझान रहेगा ताकि वो आपके पास आए अपनी बैटरीज के लिए? देखिए, हमें जो 20 गीगावाट आवर गवर्नमेंट ने एलोकेट किया है वो हम फेज वाइज कर रहे हैं। फेज 1 का है 5 गीगावाट आवर, जो हम नेक्स्ट ईयर तक कंप्लीट कर देंगे। फॉर 1 मिलियन 2 व्हीलर्स हमें अबाउट 3 गीगावाट आवर चाहिए। तो 5 गीगावाट आवर का जब हम स्केल पहुंचेंगे तो हमारे पास एक्स्ट्रा कैपेसिटी हो सकती है, जो हम फिर बाकी इंडस्ट्री में लोगों को या फिर एनर्जी स्टोरेज वगैरह में डिप्लॉय कर सकते हैं। बट वो जो जर्नी है जब होगा तब हम उस पर और कमेंट करेंगे। अभी हमारा फोकस है कि हम अपना जो कमर्शियल प्रोडक्शन है अगले कुछ महीनों में उसको शुरू करें और हमारे प्रोडक्ट में अर्ली नेक्स्ट ईयर हमारा खुद का सेल आए, एंड उसके बाद फिर हम कैपेसिटी इंक्रीज करेंगे और बाकियों के लिए भी ऑफर करेंगे। ऑलराइट भावेश, थैंक यू सो मच हमें समय देने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग। थैंक यू सो मच सृष्टि।